सभी को प्रेम भरा जय श्री कृष्ण। पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का नाम परमा एकादशी है। ये कब है, इसका व्रत किस प्रकार करना चाहिए? उस परमा एकादशी का व्रत किया था जब कुबेर जी ने, तो भगवान शिव ने उनको आशीर्वाद देकर उनको धनाध्यक्ष अर्थात धन का अधिपति, धन का स्वामी, मालिक बना दिया था। इसलिए ये व्रत पैसे की कमी को दूर करने वाला, गरीबी को मिटा देने वाला और धन की सभी प्रकार की कमी को दूर कर देता है और जीवन में धन की वर्षा कराने वाला, सुख समृद्धि देने वाला और आपके घर में लक्ष्मी का वास देने वाला कहा गया है। शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि इस पुरुषोत्तमा एकादशी, जिसको परमा एकादशी भी कहते हैं, जो पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष में पड़ती है, ये 3 साल के बाद आती है। आपके पास में सुंदर अवसर है। आप यदि चाहते हैं कि आपका व्यापार चले, आपका बिजनेस चले, आपकी दुकान अच्छी चले, आपके धन के रास्ते खुले, मां लक्ष्मी का आगमन हो, आपके घर से जो लक्ष्मी चली गई है, आपके सर के ऊपर कर्जा बढ़ता चला जा रहा है, वो कर्जा मिट जाए, मां लक्ष्मी की ऐसी कृपा हो जाए कि पैसे के लिए आपको तरसना ना पड़े, तो उसके लिए परमा एकादशी का व्रत कहा गया है। ये व्रत इस बार कब है, किस तिथि को है? इस बार बड़ी भ्रम की स्थिति है। कोई कह रहे हैं 11 तारीख को, कुछ लोग कह रहे हैं 10 तारीख को है। इसको भी हम इस वीडियो में विधि के साथ जानेंगे। शास्त्र क्या कहता है, शास्त्र क्या आज्ञा देते हैं कि व्रत को कब करना चाहिए, किस विधि के साथ करना चाहिए। तो सर्वप्रथम पहले विधि जान लेते हैं। यदि आप मां लक्ष्मी की कृपा चाहते हैं, अपने घर से गरीबी को दूर करना चाहते हैं, अपने घर से पैसे की तंगी, धन की कमी को दूर करना चाहते हैं और आप मां लक्ष्मी की कृपा चाहते हैं, आपके घर में पैसे की वर्षा हो, आपके जीवन में धन के रास्ते खुल जाएं, आप सफलता की सीढ़ी चढ़ जाओ, आपका व्यापार, बिजनेस सुंदर अच्छी तरीके से चलने प्रारंभ हो जाए, वो ग्रोथ की सीढ़ियां चढ़ना प्रारंभ हो जाए, तो उसके लिए मां भगवती की कृपा, लक्ष्मी मां की कृपा पाने के लिए परमा एकादशी का व्रत, जहां नारायण कृपा कर देते हैं, तो इस व्रत को किस प्रकार करना चाहिए? सर्वप्रथम 10वीं तिथि के दिन में आपने ब्रह्मचर्य से रहना है। 10वीं तिथि कब आएगी ये भी हम आपको वीडियो में बताएंगे। 10वीं तिथि के दिन सर्वप्रथम ब्रह्मचर्य से रहें। अंडा, मांस, मदिरा है, लहसुन, प्याज, तामसी चीजों को ना खाएं। ब्रह्मचर्य का पालन करते करते रात्रि को भगवान नारायण का स्मरण करते करते शयन करें। धरती के ऊपर सोना है 10वीं तिथि के दिन। और एकादशी को प्रातःकाल सूर्य उदय होने से पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है सुबह के 4:04 से लेकर 4:48 तक होता है। 44 मिनट का ब्रह्म मुहूर्त होता है। इसमें उठ करके आप स्नान करें। स्नान वाले जल में गंगा जल अवश्य मिलाए। हर हर गंगे शब्द का उच्चारण करके स्नान करें। उसके पश्चात शुद्ध वस्त्र धारण करें। शुद्ध वस्त्र धारण करके पूरे घर के अंदर अपने गंगा जल छिड़क दे। अपने मुख्य दरवाजे के पास में एक तिल के तेल का दीपक, जिसमें एक हल्दी की गांठ, 1 रुपए का सिक्का डालकर आप लक्ष्मी दीप जला दें। जब वो दीप शांत हो जाए, उस हल्दी की गांठ को और उस 1 रुपए के सिक्के को अपने खजाने में रख दें। उसके पश्चात आप तांबे का लोटा लेकर उसमें गुड़ डालकर ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र को बोल के सूर्य भगवान को अर्घ दें। उसके पश्चात में अपनी मां तुलसी के पास में आके देखिए, जब सूर्य भगवान को आप अर्घ दें तो सूर्य का जल तुलसी के गमले में नहीं देना चाहिए। जो सूर्य का अर्घ है वो अलग देना चाहिए आपको। कुछ लोग अर्घ देते हैं, वो अर्घ का जल पैरों में गिरता है तो भी आपको दोष लगता है। एकादशी व्रत खंडित होता है, सूर्य भगवान का प्रकोप होता है। इसलिए नीचे एक पात्र रख लें, बाल्टी रख लें। जब आपने जल दिया, बाल्टी को उठाकर किसी गमले में या ऐसी जगह उस जल को प्रवाहित करें जहां पर पैर ना लगता हो। उसके पश्चात मां तुलसी के जड़ में जल देना चाहिए। जल देने के पश्चात मां तुलसी की 4 परिक्रमा करें। एक दीप प्रज्वलित करें। मां तुलसी के चरणों में प्रणाम कर कर तुलसी की जड़ की थोड़ी सी मिट्टी आज इस परमा एकादशी को अपने मस्तक पर धारण करने से सोया हुआ भाग्य जग जाता है। इसलिए अपने मस्तक पर तुलसी की जड़ की मिट्टी का तिलक लगाएं और अपने परिवार के लोगों के सर पर भी ये मिट्टी का तिलक लगाएं। तुलसी के जड़ की मिट्टी भाग्य को जगाने वाली होती है, क्योंकि तुलसी की जड़ की मिट्टी में मां लक्ष्मी का और नारायण का वास कहा गया है। उसके पश्चात में अपने पूजा कक्ष में आके सर्वप्रथम अपने व्रत का संकल्प लेना चाहिए। हाथ में गंगा जल ले लें, 1 रुपए का सिक्का ले लें, ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु बोल लें। उसके पश्चात में भगवान लड्डू गोपाल जी से या लक्ष्मी नारायण भगवान से कहें, प्रभु
मैं आपकी प्रसन्नता के लिए और अपनी मनोकामना सिद्धि के लिए, अपने घर की दरिद्रता दूर करने के लिए और माँ लक्ष्मी की कृपा के लिए इस परमा एकादशी का व्रत कर रहा हूँ या कर रही हूँ। आप मेरे व्रत की रक्षा करें, ऐसा कह करके उस जल को भगवान के चरणों में छोड़ दें। उसके पश्चात यदि आपके घर में लड्डू गोपाल हैं तो उनको पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। दूध है, दही है, घी है, शहद, शक्कर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम पुराण पुरुषोत्तमाय नमः, दोनों मंत्र को बोलकर स्नान कराएं। उसके बाद पीले वस्त्र पहना करके पीले फूलों से श्रृंगार करें। भगवान को माल पूड़े का भोग आज के दिन अवश्य लगाया जाता है, क्योंकि भगवान शंकर ने माता पार्वती को कहा, हे पार्वती, यदि आप अपने जीवन में सबसे बड़ा पुण्य कमाना चाहती हो, लक्ष्मी की कृपा चाहती हो, घर से दरिद्रता को कोई व्यक्ति दूर करना चाहता है, तो परमा एकादशी जो पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष की है, इसमें मालपूड़ों का दान अवश्य, 33 मालपूड़ों का भगवान को भोग लगाएं तुलसी पत्र डाल के। उसके बाद में उन मालपूड़ों को द्वादशी तिथि में आप फ्रिज में रख दें। फिर मालपूड़ों को द्वादशी तिथि के दिन किसी योग्य ब्राह्मण को दक्षिणा के साथ में दान कर दें। कांसे का पात्र चाहे छोटा हो, कांसे के पात्र में रख के मालपूड़े दान करने चाहिए। उसके पश्चात में आप भगवान की आरती करें और फिर आरती करने के बाद में हाथ में तुलसी का पत्ता लेकर इस व्रत की कथा को जरूर सुने। और व्रत की कथा यहाँ से आरंभ होती है। आपने एकादशी का व्रत किया और व्रत की कथा नहीं सुनोगी तो आपको परमा एकादशी, इस पुरुषोत्तमा एकादशी के व्रत का फल प्राप्त नहीं होगा। यहाँ से कथा आरंभ होती है। बोली पुरुषोत्तम भगवान की जय, बोली पुरुषोत्तमा एकादशी परमा एकादशी मैया की जय। हाथ में तुलसी लेकर यहाँ से कथा आरंभ हो रही है। आप सच्चे मन से इस कथा को सुनिए। इस कथा को सुनने से घर की दरिद्रता, गरीबी सदा के लिए दूर होती है। मां लक्ष्मी का वास होता है। कांपिल्य नगर में एक सुमेधा नाम का ब्राह्मण रहता था और उसकी धर्म पत्नी का नाम पवित्रा था। ये बहुत गरीब थे, बड़े निर्धन थे, बड़ी गरीबी आ गई उनके घर में। लेकिन इन पति पत्नी के मन में बड़ी सेवा का भाव रहता। दरवाजे कोई साधु आते, संत आते, ब्राह्मण आते, कोई भगवान के भक्त आते, वैष्णव आते, गरीब आते, ये सबको यथाशक्ति भोजन कराते। किसी को अपने दरवाजे से कभी खाली नहीं लौटाते थे। लेकिन धीरे धीरे इनके जीवन में गरीबी इतनी बढ़ गई कि जब दरवाजे पर कोई आता तो केवल जल पिलाकर उनको लौटाना पड़ता। यहाँ पर सुमेधा नाम के ब्राह्मण बड़े दुखी हो गए। उन्होंने अपनी धर्म पत्नी से कहा, हे पवित्रा, उनकी पत्नी का नाम पवित्रा था, हे पवित्रा, मैं बहुत दुखी हूँ। मेरे दरवाजे से जब कोई खाली लौटता है केवल जल पीकर तो मन में दर्द होता है। मुझे भगवान ने काश इतना दिया होता कि मेरे दरवाजे से सदा कोई भी आता अन्न का प्रसाद लेकर जाता। मैं बड़ा दुखी हूँ। अपनी पत्नी से इस प्रकार कहकर रोने लगे और कहने लगे कि हे धर्म पत्नी पवित्रा, मैं धन उपार्जन करने के लिए अर्थात पैसे कमाने के लिए मुझे प्रदेश में जाना होगा। उस समय पत्नी ने कहा, हे पति देव, जो भी व्यक्ति के जीवन में घटित होता है ये पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण घटित होता है। आप यदि प्रदेश में जाओगे और आपका जो सिंचित कर्म है वो अच्छा नहीं होगा तो भी प्रदेश से आप धन कमाकर वापस नहीं लौट सकते। आप जितनी मर्जी मेहनत करोगे पति देव, अगर पूर्व जन्म के सिंचित कर्म प्रबल होंगे तो किया हुआ धन उपार्जन भी हमारा व्यर्थ हो जाएगा, कमाया हुआ पैसा भी घर में रुकेगा नहीं। तो क्या करना चाहिए? पवित्रा ने कहा, भगवान के नाम का स्मरण करके हमें समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए। और फिर दोनों पति पत्नी उसी कुटिया में रहकर भगवान का स्मरण करते थे। भगवान की ऐसी कृपा हो गई कि साधु संतों की सेवा करते थे, ब्राह्मण गरीबों की वो सेवा करते थे। उनके दरवाजे पर महातपस्वी कौंडल्य ऋषि आए। ऋषि कौंडल्य को अपने दरवाजे पर देखा, दौड़कर सुमेधा ने और उनकी पत्नी पवित्रा ने चरणों में प्रणाम किया, अर्घ दिया, आरती उतारी। चरणों में प्रणाम करके उनसे पूछ लिया, हे ऋषि श्रेष्ठ, हम बड़े भाग्यशाली हैं, आप जैसे तपस्वी के चरण हमारी कुटिया में पड़े। और वहां पर कौंडिल्य मुनि ने उनके सेवा भाव को देखा, बड़े प्रसन्न हो गए। हमारे घर में अन्न तो नहीं है हे ऋषि श्रेष्ठ, जल का ही पान कीजिए। द्रवित हो गए, दया आ गई कौंडिल्य ऋषि को। उन्होंने कहा, हे सुमेधा ब्राह्मण, मैं तुम्हें इस ऐसी युक्ति, ऐसा गुप्त मंत्र, ऐसा गुप्त व्रत बताऊंगा जिसको करने से तेरे घर की गरीबी मिट जाएगी, तेरे घर की दरिद्रता मिट जाएगी, तेरे घर में अन्न के और धन के भंडार भर जाएंगे, तेरी यश कीर्ति चारों दिशाओं में
फैल जाएगी और तुझे भगवान नारायण के साथ में माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। सुमेधा मुनि ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, इस गुप्त रहस्य को मुझे कृपा करके बताइए। उस समय कौंडिल्य मुनि ने कहा कि पुरुषोत्तमा एकादशी, जो पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष में आती है, इसको परमा एकादशी कहते हैं। परमा एकादशी का व्रत जो कोई पूरी विधि विधान के अनुसार पूरे नियम के साथ रखता है, उसके जीवन से गरीबी, दरिद्रता, दुख, संकट सदा के लिए मिट जाते हैं। उसके घर में अन्न धन के भंडार भर जाते हैं। उसके सारे कार्य व्यापार सफल होना प्रारंभ हो जाते हैं। इसलिए हे सुमेधा ऋषि, अब से तीसरे महीने के बाद में पुरुषोत्तम मास आएगा। तुम उसके कृष्ण पक्ष की यदि परमा एकादशी का व्रत करोगे तो मां लक्ष्मी की कृपा ऐसी तेरे घर के ऊपर बरसेगी कि तेरा जीवन धन्य धन्य हो जाएगा, तेरी सेवा का भाव भी परिपूर्ण रहेगा। और फिर यहाँ ऋषि के चरणों में प्रणाम किया। ऋषि ने पूरी व्रत की विधि बताई है कि 10वीं तिथि को ब्रह्मचर्य से रहकर धरती पर सोए, तामसी चीजों को ना खाए, लहसुन प्याज आदि का त्याग करे, और अगले दिन एकादशी को ब्रह्म मुहूर्त में उठे, और एकादशी के नाखूनों को नहीं काटना चाहिए, बालों को नहीं काटना चाहिए, दाढ़ी मूछ नहीं बनानी चाहिए, और एकादशी के दिन शैम्पू साबुन आदि से अपने बालों को भी नहीं धोना चाहिए। अपने बालों को एकादशी से एक दिन पहले धो लेना चाहिए। एकादशी को तो केवल जल डालकर ही स्नान करें। उसके पश्चात में सूर्य भगवान को अर्घ दें। माँ तुलसी की कम से कम 11 परिक्रमा करें। इस महामंत्र का पूरे दिन चलते फिरते उठते बैठते जाप करें। महामंत्र बताया कौंडिल्य मुनि ने, ओम पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। इस मंत्र को जाप करने से माँ लक्ष्मी की कृपा होती है। और फिर अपनी पूजा कक्ष में एक अखंड लक्ष्मी दीप जगाए, तिल के तेल का, उसमें 1 रुपए का सिक्का, 1 हल्दी की गांठ डाल करके ओम श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः कहकर वो दीपक एकादशी से लेकर द्वादशी तक, जब तक आप अपने व्रत का पारायण ना कर लें तब तक वो दीपक जलता रहना चाहिए। और फिर उसके बाद में इस व्रत की कथा को सच्ची निष्ठा से सुने। ये जो व्रत की कथा है ये माँ लक्ष्मी की कृपा को देने वाली है। और फिर यहाँ पर कौंडिल्य मुनि ऐसा विधि विधान बता करके वहां से प्रस्थान करते हैं। ऋषि के चरणों में प्रणाम किया और यहाँ पुरुषोत्तमा एकादशी आई। सुमेधा ब्राह्मण ने अपनी पत्नी पवित्रा के साथ में बड़े नियम के साथ में, बड़ी श्रद्धा के साथ में परमा एकादशी का व्रत किया। और जैसे परमा एकादशी का व्रत किया तो उनके जीवन की सारी गरीबी मिट गई, सारी दरिद्रता मिट गई। मां लक्ष्मी ने अन्न धन के भंडार भर दिए। इस व्रत की तो इतनी बड़ी महिमा है, जब इस व्रत को कुबेर ने किया था, कुबेर के व्रत से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने वरदान दे दिया, हे कुबेर तूने पुरुषोत्तम मास की परमा एकादशी का व्रत किया, भगवान शिव तुम पे प्रसन्न हो गए हैं, नारायण भी तुम पर प्रसन्न हो गए। और मैं आशीर्वाद देता हूं कि आज से कुबेर तो सारे धन का स्वामी, सारे धन का मालिक, धनाध्यक्ष कहलाएगा। केवल परमा एकादशी का व्रत करने से कुबेर धनाध्यक्ष बन गए थे, धन के स्वामी बन गए थे। तो आप और हम सच्ची श्रद्धा से परमा एकादशी का व्रत करेंगे तो मां लक्ष्मी अपनी कृपा क्यों नहीं बरसाएंगी। धन की भी कृपा होगी, सद्बुद्धि भी लक्ष्मी है और सद्भाव भी लक्ष्मी है। घर में प्रेम है, संतानों में वो भी लक्ष्मी है, ज्ञान भी लक्ष्मी है, ज्ञान की भी लक्ष्मी होती है, सुख की लक्ष्मी है, वैभव की लक्ष्मी है, कीर्ति की लक्ष्मी है, धन की लक्ष्मी है। इस प्रकार मां लक्ष्मी कृपा करती हैं। इस प्रकार व्रत की कथा को सुने, फिर तुलसी के पत्ते को अपने लड्डू गोपाल जी को चढ़ा दे, माल पूड़े का भोग लगाएं। बड़ी श्रद्धा के साथ में आज एकादशी के दिन जल से भरा हुआ मिट्टी का घड़ा दान करना चाहिए। आज परमा एकादशी के दिन एक छाता जो व्यक्ति दान करता है उसके जीवन में जो किसी की बुरी नजर लगती है, नकारात्मक ऊर्जा है, पितृदोष है, वो भी उस छाते के दान से शांत हो जाते हैं, सभी दोष सभी ग्रह। और इस दिन हमें काले जूते का दान करने से भी हमारे शनि आदि ग्रहों के दोष भी चले जाते हैं और भगवान की कृपा बनी रहती है। इस दिन आज खरबूजे का दान, पीले आम का दान और पीले केले के फलों का दान करने से हमारे घर के अंदर में, परिवार के अंदर में सुख समृद्धि शांति बनी रहती है। पति पत्नी के बीच में झगड़ा कलेश लड़ाई नहीं होते। इस दिन आप खरबूजे का दान करें, आम के फलों का
दान करें, पीले केलों का दान अवश्य करें। ये परमा एकादशी, पुरुषोत्तमा एकादशी इसको कहते हैं, इसको क्योंकि ये पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष में आती है, इसकी बड़ी महिमा है। इसलिए आप जब दान देती हैं तो आपके जीवन में पुण्य आते हैं। जब आप पुण्य कमाती हो तो मां लक्ष्मी आती है। जब मां लक्ष्मी आती है तो जीवन के सारे दुख संकट मिटने प्रारंभ हो जाते हैं। इसलिए इस एकादशी के व्रत को अवश्य कीजिए, दान अवश्य कीजिए। अब जानते हैं इस व्रत में आगे क्या करना है। तो दोपहर को पूरे दिन भर आप ओम पुराण पुरुषोत्तमाय नमः या ओम श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः मंत्र का जप करें। रात्रि को हो संभव हो तो आपको जागरण करना चाहिए। अगर नहीं कर सकते आप जागरण तो भगवान का नाम उच्चारण करते करते शयन करना चाहिए। लेकिन इस दिन भी ब्रह्मचर्य का आप पूर्ण तरह से पालन करें। जो व्यक्ति मां लक्ष्मी की विशेष कृपा चाहते हैं तो वो शाम के ये जो एकादशी परमा एकादशी की शाम को 7 बजे से यानी कि 7 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में यदि भगवान कृष्ण के मंदिर में नारियल चढ़ा देते हैं तो मां लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती हैं। दूसरा उपाय बताया गया, जो 9 बजे से 11 बजे के बीच में भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में या अपने घर में लड्डू गोपाल जी को विल्व का फल ओम श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः कहकर चढ़ा देता है तो लक्ष्मी मां उसके घर में रात्रि को ही दौड़ी चली आती हैं। और जो रात्रि के 12 बजे से लेकर सुबह के 3 बजे तक जो नारंगी का फल चढ़ाता है अपने घर में भगवान कृष्ण को तो मां लक्ष्मी उसके सोए भाग्य को जगा देती हैं। उसका बंद व्यापार दुकान चलना प्रारंभ हो जाता है। और जो सुबह प्रातः काल में एकादशी की सुबह को 4 बजे से 6 बजे के बीच में अगले दिन द्वादशी लग जाती है तो उसमें सुपारी का फल, सुपारी होती है, वो चढ़ा देता है तो मां लक्ष्मी उसके घर में स्थायी रूप से वास करती हैं। और फिर जब द्वादशी आए, द्वादशी को शुभ मुहूर्त में आप चावल लेकर, काली दाल लेकर, नमक लेकर, थोड़ा घी लेकर, जितनी शक्ति सामर्थ्य वस्त्र लेकर के हाथ में जल लेकर 3 बार ओम विष्णु 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 बोलकर जल को चारों तरफ घुमा करके प्रार्थना करें कि इस दान को मैं अपनी एकादशी व्रत के पूर्ण होने पर इस दान को मैं दान कर रहा हूं। अन्न का दान करें, वस्त्र का दान करें, नमक का जरूर दान करना चाहिए। और पीली चने की दाल आप दान करोगे तो स्वर्ण के दान के बराबर आपको फल प्राप्त होता है। तो उसको किसी योग्य ब्राह्मण को, किसी गरीब को या मंदिर में दे देना चाहिए। उसके बाद भगवान का चरणामृत लेकर जो शुभ मुहूर्त होता है उसी में आप पारायण करें, फिर आपको एकादशी व्रत का फल मिलता है। यदि आप शुभ मुहूर्त में पारायण नहीं करोगे तो आपको एकादशी व्रत का फल प्राप्त नहीं होता है। तो चलिए जानते हैं ये पुरुषोत्तम मास में जो कृष्ण पक्ष पड़ रहा है इसकी एकादशी कब पड़ रही है। तो जो पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी तिथि का जो शुभारंभ है वो 10 जून की सुबह को 5:25 से आरंभ होकर अगले दिन 11 जून की सुबह को 7:22 तक रहेगा। लेकिन इस बार जो परमा एकादशी का व्रत है ये 11 जून 2026 गुरुवार को रखा जाएगा। क्यों? क्योंकि 10 जून को जो एकादशी है वो 10वीं विधा है और शास्त्र कहते हैं 10वीं विधा एकादशी का व्रत नहीं रखना चाहिए। गांधारी ने 10वीं विधा एकादशी का व्रत रखा तो गांधारी का सारा वंश समाप्त हो गया था। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि जो एकादशी द्वादशी संयुक्त होती है, जिस एकादशी में द्वादशी मिली होती है वो व्रत श्रेष्ठ कहा गया है। इसलिए 11 जून 2026 दिन गुरुवार की जो एकादशी है वो द्वादशी से युक्त है। इसलिए पुरुषोत्तमा एकादशी, पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी का व्रत 11 जून 2026 दिन गुरुवार को रखा जाएगा। और जो इसके व्रत के पारायण का शुभ मुहूर्त है वो 12 जून 2026 को सुबह के 5:23 से आरंभ होकर सुबह के 8:10 तक रहेगा। इसी के मध्य में आप पारायण करें। इसलिए मेरा सभी से निवेदन है, यदि आपको हमारी ये पावन सुंदर भगवान कृष्ण पुरुषोत्तम की एकादशी व्रत की महिमा, व्रत की विधि अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में जय श्री पुरुषोत्तम भगवान की अवश्य लिखिए। बेल आइकन को अवश्य दबाना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसी प्रकार सनातन से जुड़े रहिए, भगवान के चरणों से, भगवती मैया के चरणों से जुड़े रहिए। जय श्री पुरुषोत्तम भगवान की।